नमस्कार। मैं डॉक्टर नारायण शाहनी, मेडिकल डायरेक्टर ब्रह्मा आयुर्वेद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रिसर्च एंड एकेडमिक सेंटर। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे योग पर। वैसे योग एक समय ऐसा था कि योग हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग था। रोज के जीवन में योग था, अलग नहीं था उससे। दुर्भाग्यवश लॉर्ड मैकाले की मनीषा सफल हुई और हमारे जीवन से योग दूर जाता गया। अभी फिर से वो लौट के आ रहा है, पर दुर्भाग्यवश वो लॉर्ड मैकाले की मानसिक संतानों का योगा बन के आ रहा है। तो हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे मूल योग पर, योग शास्त्र पर। योग वैसे अष्टांग योग है। योग का मूल उद्देश्य जिस तरह से महर्षि पतंजलि बताते हैं वो है योग चित्त वृत्ति निरोध। मन की वृत्तियों का निरोध करना। मन अत्यंत चंचल है, उसकी चंचलता को रोकना, उसका निरोध करना ही योग है। क्यों करना है इसे? वैसे अपने जीवन के सुख और दुखों का मूल कारण अपना मन ही होता है। जैसे शास्त्रों में बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया है, आत्मानम एव मन्येत कर्तारम सुख दुःखयोः तस्मात् न त्रसेत श्रेयस्करम मार्गम प्रतिपद्ये। अर्थात हमारे जीवन के सुख और दुख के कर्ता हम स्वयं ही है, इसलिए तकलीफ नहीं उठानी है। जो श्रेष्ठ मार्ग है, श्रेयस्कर मार्ग है, उस पे चलिए। और उनमें से एक है योग। योग अष्टांग योग है। वैसे उसके ये 8 अंग अर्थात 8 पायदान है, 8 स्टेप्स है। एक अंग को पूरी तरह से जीवन में उतारने के पश्चात ही हमें अगले अंग पर जाने की अनुमति होती है। योग के ये 8 अंग है: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। अब एक एक अंगों के बारे में हम सविस्तर चर्चा करेंगे। हम ये प्रयास कर रहे हैं कि इन अंगों को बहुत ही सरल भाषा में आपके सामने रखें। तो सबसे पहला जो अंग है वो है यम। ये एक प्रकार से बाह्य अनुशासन है। यम 5 होते हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अहिंसा काया वाचा मने अर्थात संपूर्ण अहिंसा, एब्सोल्यूट नॉन वायलेंस। सत्य, इसके विषय में अधिक चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। अस्तेय अर्थात चोरी न करना। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का मूल अर्थ है ब्रह्मचर्य, ब्रह्म ईश्वर, चर्य लीन होना, ईश्वर में लीन होना या ईश्वर का अनुचरण करना ही ब्रह्मचर्य है। वैसे सभी मनुष्य में 2 चीजें होती है, एक होता है ईश्वर या सुर और दूसरा होता है राक्षस या असुर। जब हम सभी के लिए केवल अच्छा ही सोचते हैं, एक शुभ भावना मन में लेके चलते, एक मंगल भावना मन में लेके चलते हैं, तो उस समय हम ईश्वर का अनुचरण करते हैं, ईश्वर के साथ लीन है। और जब इसके विपरीत है तो असुर के साथ है। तो सदा सर्वदा केवल और केवल ईश्वर के साथ, ब्रह्म के साथ रहना ही ब्रह्मचर्य है। आज के युग में इसका अधिकतर अर्थ माना जाता है कि लैंगिक संबंधों से दूर रहना ही ब्रह्मचर्य है। वो भी एक प्रकार से सत्य है, पर मूल अर्थ है ईश्वर के साथ रहना। 5वां यम है अपरिग्रह। अपरिग्रह का अर्थ है अपनी आवश्यकता से अधिक संचय न करना। ये सभी स्तर पर है, चाहे वो भौतिक स्तर पर हो, चाहे वो धन संपत्ति है, किसी का अधिकार छीनकर हमें संचय नहीं करना है, ये भी एक प्रकार से अपरिग्रह हुआ। शारीरिक रूप से अगर देखें तो जितना चाहिए उससे अधिक अगर वजन है तो वो भी एक प्रकार से परिग्रह हुआ। मानसिक रूप से देखें तो मन में अनावश्यक विचार है जिनकी आवश्यकता नहीं, ऐसे विचारों का संचय भी एक प्रकार से परिग्रह हुआ। तो इस तरह से सभी स्तरों पर अपरिग्रह ये 5वां यम है। ये 5 यम को अपने जीवन में लाने के पश्चात ही हमें अधिकार है नियम पर जाने का। नियम भी 5 है। वैसे ये आंतरिक अनुशासन है। नियम है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। शौच शुद्धि, शुद्धता, पावित्र्य, क्लीनलीनेस, ये मूल रूप से एक प्रवृत्ति है, एक प्रवृत्ति होनी चाहिए। और ये शौच भी सभी स्तर पर है, चाहे शारीरिक, मानसिक या भौतिक स्तर पर।
शारीरिक स्तर पे भी है, मन में भी कोई दुर्भाव या दुर्विचार नहीं होने चाहिए। इस तरह से सभी स्तरों पे शौच, पावित्र्य, शुद्धि। फिर है संतोष। संतोष एक शब्द में कहे तो तृप्ति या कंटेंटमेंट। ये एक ऐसा विषय है संतोष, जो भी ईश्वर हमारे जीवन में प्रयोजित करता है, जो भी घटनाएं प्रयोजित है ईश्वर द्वारा, वो सब केवल और केवल अपने अच्छाई के लिए है, अपने आत्मा की उन्नति के लिए है। हम एक आत्मा है, ईश्वर एक परमात्मा है। परमात्मा अर्थात शुद्ध, पवित्र, श्रेष्ठ आत्मा, और हम केवल आत्मा है। तो अपने जीवन का एक ही उद्देश्य है, एक ही ध्येय है कि हम हमारे आत्मा को कुछ इस तरह से बनाए कि वो धीरे धीरे जाके शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए और परम हो जाए, और अंत में उस परमात्मा के साथ लीन हो जाए, उसके साथ मिल जाए। और इसी उद्देश्य से ईश्वर हमारे जीवन में ये सब घटनाएं प्रयोजित करता है। तो जब तक ये विश्वास अटूट है कि ये सब अपने अच्छाई के लिए है, अर्थात अपने आत्मा पर का विश्वास अटूट है, अर्थात आत्मविश्वास अटूट है, तब तक अपने जीवन में कोई भी समस्या नहीं होती है। और यही संतोष हमें सदा सर्वदा बनाए रखना है, और वही है संतोष। अगला नियम है तप। तप अर्थात कष्ट करना, एक प्रकार से एक दृढ़ता है अपने जीवन के, अपने जो भी कर्म है उन्हें पूरी क्षमता से, पूरी दृढ़ता से निभाना है, यही है तप। अगला अंग है स्वाध्याय। स्वाध्याय कुछ इस तरह से है कि स्वाध्याय स्वयं का अध्ययन, साथ में शास्त्रों का अध्ययन, जो भी वेदों का, शास्त्रों का जो भी हम अध्ययन करते हैं, उसके अनुसार अपने जो भी कर्म है, वाचा है, उन सब का परीक्षण करना, आत्म परीक्षण करना, यही स्वाध्याय है, स्वयं का अध्ययन है। और अंत में आता है 5वां नियम, वो है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान अर्थात ईश्वर का सतत चिंतन करना, मनन करना, सदा सर्वदा ये भाव मन में रखना कि अंत में सदा सर्वदा और हमेशा हर पल ईश्वर हमारे साथ है। इसके बारे में एक सूफी संत ने बहुत ही सुंदरता से कहा है, तेरी रहमतों में कमी नहीं, मेरी एहतियात में ढील है, न सबूत है न दलील है, मेरे साथ रब्बे जलील है। वो हर पल हर क्षण अपने साथ है, ये विश्वास सदैव मन में रखना ही ईश्वर प्रणिधान है। इस तरह से यम और नियम अपने जीवन में पूरी तरह से उतारने के पश्चात हमें अधिकार है अगले अंग पे जाने का, वो है आसन। आसन बहुत ही सुंदर है, उसकी व्याख्या स्थिरम सुखम आसन। शरीर की ऐसी स्थिति जिसमें हम स्थिरता से और सुख से रह सकते हैं, वो है आसन। अभी हम धीरे धीरे शरीर को स्थिर करते जा रहे हैं। वो आसन नहीं हुआ जिसमें अगर आपको एक ऐसी स्थिति जिसमें आप स्थिरता से या सुख से नहीं रह सकते, कष्ट हो रहा है, तो वो आसन नहीं हुआ। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आसन हमेशा स्थिर और सुख होना ही चाहिए। आसनों की संख्या महत्वपूर्ण नहीं है, आप कितने आसन करते हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, पर एक आसन में आप कितने अधिक समय के लिए स्थिरता से और सुख से रह सकते हैं, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसे कहा जाता है आसन सिद्धि। तो किसी भी एक आसन में जब आपको आसन सिद्धि मिलती है, स्थिरता से और सुख से आप लंबे समय तक रह सकते हैं, उसके पश्चात आप आगे बढ़ते हैं अगले अंग पर, वो है प्राणायाम। मन को स्थिर करने के लिए सबसे पहले हमें शरीर को स्थिर करना है, जो हमने आसन में किया। अभी मन को स्थिर करने के लिए जो प्रयास करना है वो है प्राणायाम से करना है। प्राणायाम, प्राण अर्थात श्वास, आयाम अर्थात नियंत्रण या नियमन। वैसे देखें तो प्राण का अर्थात श्वसन और मन का बहुत नजदीक का संबंध है। जैसे अगर हम विचलित है, क्रोधित है, तो हमारे सांसों की गति बढ़ जाती है, और वही हम सुख से, शांति से, स्थिरता से, मन में कोई भाव नहीं ऐसे बैठे हो, तो सांसों की गति भी कम हो जाती है। तो यही सूत्र है कि मन के पास पहुंचने के लिए, मन को नियंत्रित करने के लिए हमें ये सांसों की डोर को पकड़ना है, और वो प्राणायाम से करते हैं। वैसे आप सभी का एक अनुभव होगा कि अपने रोजमर्रा के जीवन में कई बार ऐसे होता है कि हम शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत थक जाते हैं, और जब बहुत थक जाते हैं तो हमारा एक चीज हम करते हैं, वो कुछ इस तरह से होती है, जैसे
और जैसे ही ऐसा करते हैं तुरंत हमें अच्छा लगता है, फ्रेश लगता है। ऐसा क्या किया हमने? तो वैसे देखो तो ये कुदरती प्रेरणा है। जब हम थक जाते शारीरिक मानसिक रूप से, तो मन के अंदर या शरीर के अंदर की थकान को हम एक लंबी गहरी सांस लेकर, सांस जैसे ही छोड़ते तो उसके साथ निकालने का प्रयास करते हैं और हमें अच्छा लगता है। तो प्राणायाम कुछ ऐसा ही है, अपने जीवन से ही प्रेरित है। प्राणायाम में हम यही चीज करते हैं कि अपने सांसों की गति को धीरे धीरे नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं और उसके साथ मन पे नियंत्रण पाने की कोशिश करते हैं। जैसे आप सभी ने देखा होगा कि एक छोटा सा बच्चा जब अपनी माँ की गोद में सोता है तो उसके चेहरे पे एक बहुत ही सुंदर सा एक स्मित होता है, एक स्माइल होता है। कोई परवाह नहीं होती है दुनिया की उसे। हम भी कभी ऐसे ही बच्चे थे, अपने चेहरे पर भी कुछ ऐसा ही स्मित या स्माइल होता था। अभी नहीं है, तो हमें फिर से उसी जगह पर जाना है। तो बहुत ही स्पष्ट है कि जब प्राणायाम करते हैं तो अगर हम सही दिशा में जा रहे हैं, सही रूप से प्राणायाम कर रहे हैं, तो धीरे धीरे अपने शरीर के साथ मन भी स्थिर होने लगेगा और धीरे धीरे अपने चेहरे पे वो एक स्माइल आनी चाहिए, वो एक स्मित दिखना चाहिए। प्राणायाम कुछ इस तरह से नहीं होता है। देखिए मित्रों, अगर चेहरे पे ऐसे कुछ भाव है तो आप गलत दिशा में जा रहे हैं। अगर आप सही दिशा में जा रहे हैं तो धीरे धीरे आपके चेहरे पे वो स्माइल आना ही चाहिए। यही है प्राणायाम। तो प्राणायाम जब हम करते हैं, सही रूप से कर रहे हैं, तो उसके पश्चात हमें अधिकार है अगले अंग पे जाने का, वो है प्रत्याहार। प्रत्याहार प्रत्याहार एक ऐसा अंग है जिसमें हम इंद्रियों को अंतर्मुख करते हैं। जो पंच ज्ञानेंद्रिया है उनको हम अंतर्मुख करना है। मन को इंद्रियों तथा संवेदनाओं से विलग करना है। मन का बाह्य विश्व से आंतरिक जगत का प्रवास ही प्रत्याहार है। उसका अगला अंग है धारणा। धारणा अर्थात एकाग्रता। जब हम मन को बाहरी विश्व से, जगत से अंदर की ओर लेके जाते हैं तो मन को किसी एक विषय पर एकाग्र करना, जैसे कोई मंत्र है, श्वास है, नासाग्र है, भ्रूमध्य है, वहां पे एकाग्र करना ही धारणा है। उसके पश्चात आता है ध्यान। ये एक प्रकार से गहन या अमूर्त चिंतन है। पूर्ण ध्यान की स्थिति में किसी अन्य वस्तु का ज्ञान अथवा उसकी स्मृति चित्त में प्रविष्ट नहीं होती है। अर्थात यहाँ पे मन बाहरी विश्व से, जगत से धीरे धीरे अलग होता जाता है। यही है ध्यान। समाधि, जो कि योग का अंतिम अंग है, यहाँ पे चित्त की सभी वृत्तियों का निरोध हो जाता है। चित्त पूरी तरह से शरीर से अलग हो जाएगा और ये एक अनुभवातीत अवस्था है, एक ऐसी अवस्था जो अनुभवों से परे है। और इसी के साथ ही इस अवस्था के पश्चात आत्मा का उस परमात्मा के प्रति जो मार्ग है, जो एक मोक्ष का मार्ग है, वो प्रशस्त हो जाता है। तो इस तरह से आज हमने योग और योग के 8 अंगों के बारे में विस्तृत चर्चा की। योग हर मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक उन्नति के लिए तथा एक राष्ट्र के सर्वांगीण उन्नति का सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। तो योग अपनाएं, अपने जीवन में लाए, अपने जीवन में रखें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे देखें, शेयर करें और खास करके हमारा जो YouTube चैनल है उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।